अब जो पहला क्लॉज है आर्टिकल 32 का, वो क्या कहता है? द राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। मतलब अगर फंडामेंटल राइट इन्फोर्स नहीं हो रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में आप दौड़ के कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अब यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है, वो टर्म क्या लिखा हुआ है? एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग का मतलब ये है बेटा कि बुखार में आप कैंसर की दवाई खाओगे क्या? कैंसर में पैरासिटामोल खाओगे क्या? इसका मतलब ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए? एप्रोप्रिएट। तो अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आपको ऐसे जाके चिल्लाना नहीं है कि मेरा फंडामेंटल राइट फट गया, ये सब नहीं करना। अब एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग क्या है ये जानने के लिए आपको आर्टिकल 32 क्लॉज 2 देखना पड़ेगा। रीड्स आर लीगल रेमेडीज। जैसे मेडिसिन होती है ना, मेडिकल साइंस में मेडिसिन होती है ना, वैसे ही लीगल डोमेन में क्या होती है हमारे पास? रीड्स। मेडिसिन के नाम होते हैं अलग अलग, वैसे ही हमारे पास कुछ रीड्स हैं। सबसे पहला क्या है हमारे पास? हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू प्रेजेंट द बॉडी। अब ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि सुप्रीम कोर्ट आपसे लास्ट मांग लेगा। तो एक ऐसा सिचुएशन मान के चलो जहां पे आप एज अ इंडिविजुअल आपको पुलिस उठा ले बिना किसी गलती के। अब किडनैप 2 लोग कर सकते हैं, पुलिस भी कर सकती है, प्राइवेट इंडिविजुअल भी तो कर सकता है ना। मतलब अगर आपको फोर्सफुली डिटेन कर लिया गया, अगर आपको गायब कर दिया गया, तो आपका एक आर्टिकल फंडामेंटल राइट का वायलेट हो गया। कौन सा? यानी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो दौड़ के कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या इशू करेगा इस बार? हैबियस कॉर्पस। अनलॉफुल डिटेंशन के केस में, इलीगल डिटेंशन के केस में जो मेडिसिन देती है कौन? सुप्रीम कोर्ट। उसको क्या बोलते हैं? हैबियस कॉर्पस। क्लियर?